मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। मैंने आपको पिछली क्लास में 8086 का आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं और रजिस्टर्स के बारे में बताया था, इसके फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में, स्टेटस फ्लैग्स के बारे में बताया था। अब अपन आगे चलते हैं इसके हम आज इसके 8086, जैसे कि आपको पता ही है 40 पिन की IC होती है। तो 40 पिन में कौन कौन से सिग्नल होते हैं, हम उसकी आज इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं पिन डायग्राम 8086 का। इसमें 40 पिन है, जैसा कि मैं पहला बता चुका हूँ, और हर एक पिन के ऊपर सिग्नल लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके हर एक सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, पहली नंबर इसकी ग्राउंड है GND। उसके बाद आप देख रहे हैं पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 16। तो ये जो पिन है आपकी A0 से लेके AD0 से लेके AD14 तक। तो ये पिन, ये है आपकी एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। These are the lower order address bus and these are multiplexed with the data. और when these AD line are used to transport memory address, इनका सिंबल क्या आ जाता है, A जाता है। और जब ये होती हैं कहाँ से लेके, A0 से लेके A15 तक। तो A0 से लेके A15 तक इसमें आप देख रहे हैं 39 बस पे जो है AD15 है, 39 पिन के ऊपर। तो ये आपके हो गई कितनी, AD0 से लेके AD15 16 बिट की हो गई। तो ये A0 हो जाएगा वैन इस पर एड्रेस लाइन जाती है। और जब इस पर डेटा भी जाता है, डेटा जाता है, तो ये D0 से लेके D15 तक हो जाती है। तो ये ज़्यादा मल्टीप्लेक्स एड्रेस है डेटा बस। तो ये होगी 16 AD0 से लेके AD15 तक। इसके बाद हम और आए आगे, तो आप ये देख रहे हैं 34, 35, 36, 37, 38 और 39। ये है आपके AD16 और AD19, 38, 35, 36, 37, 38। ये चार जो है, 39 तो आपकी AD हो ही गई, जो पहले बता दिया अपन ने, AD0 से लेके AD15 तक। और ये जो चार हैं आपके, दीज आर द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। और ये मल्टीप्लेक्स होती हैं किससे, ये होती है मल्टीप्लेक्स स्टेटस सिग्नल से। तो A16 है S3 से, A17 है S4 से, और A18 है S5 से, और A19 है S6 से। तो दीज आर द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। AD लिखा हुआ है इसमें, ये A आएगा, A16, A17, A18 और A19, 13, 35, 36, 37 और 38 के अंदर। A आपके हो गया A16 S3 ऐसा आएगा, A17 S4, A18 S3 और A19 S6। तो आपने ये देखा कि A0 से लेके A19 तक ये होगी 20 एड्रेस बस होगी। तो 8086 इज 20 एड्रेस बस। तो 20 एड्रेस बस में हम कितने एड्रेस प्लेस कर सकते हैं, 2 to power 20, 2 to power 20। 2 to power 10 होता है 1024। तो 1024 इंटू 1024 1000 इंटू 1000, ये करीब हो गया 1 MB डेटा 10 to power 6 करीब इसमें एड्रेस हम असेस कर सकते हैं इससे। तो ये हो गई आपकी एड्रेस और डेटा बस के बारे में। और इसके संग में हायर ऑर्डर एड्रेस बस में स्टेटस सिग्नल आपके मल्टीप्लेक्स होता है।
अब आइए आप अपने आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ आपके क्लियर हो गया एड्रेस बस कौन सी होती है, डेटा बस कौन सी होती है इसमें। तो फिर से मैं समझाऊंगा। AD0 से लेके AD15 तक ये 16 एड्रेस बस और 16 डेटा बस मल्टीप्लेक्स होती हैं। जैसे 8085 में भी होता है, उसमें 8 डेटा बस और 8 एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स होती है। इसमें आपको 16 होती है। और जो हायर, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस कहलाती है। हायर ऑर्डर एड्रेस बस के अंदर ये स्टेटस सिग्नल से मल्टीप्लेक्स होती हैं, स्टेटस सिग्नल, और ये जाता है इसमें एड्रेस। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस बस होगी 20 और टोटल नंबर ऑफ डेटा बस होगी इसके अंदर 16। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन 20 बिट इसके अंदर आपके एड्रेस लाइन होती है। तो यू कैन एक्सेस 2⁻20 मीन्स 1 MB ऑफ एड्रेस लोकेशन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर आप देख रहे हैं BHE, दिस इज बस हाई इनेबल और स्टेटस सिग्नल। तो ये पिन है किस किस पे है, 34 नंबर के ऊपर है ये पिन। तो 34 नंबर के पिन के ऊपर आप इसको देख रहे हैं। तो ये जो है जब ये लो होती है तो ये BHE इनेबल हो जाता है। इट इज़ यूज टू इनेबल डेटा ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ द डेटा बस, D8 से D15 के ऊपर। और 8 बिट डिवाइस कनेक्टेड टू द अपर हाफ ऑफ द डेटा बस यूज BHE एक्टिव लो सिग्नल and it is multiplex with the status signal S7। S7 status signal से ये मल्टीप्लेक्स होती है और ये 34 नंबर की 34 नंबर की पिन पे होती है। अब एक और पिन देख रहे हैं आप 33 नंबर के ऊपर। तो 33 नंबर के ऊपर यह है MN और MX बार। तो ये पिन डिसाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिन नंबर है। ये डिसाइड करती है माइक्रो प्रोसेसर किस ऑपरेटिंग मोड में काम कर रहा है। अगर ये हाई है तो माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में काम कर रहा है, और अगर ये लो है तो मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है। तो ये जो पिन नंबर देख रहे हैं आप 32, ये 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 और 24। 24 है INTA एक्नॉलेज, फिर अरिथमेटिक लैच इनेबल 25 पे, और DEN डेटा इनेबल, और डेटा ट्रांसमिट और रिसीव DT/R बार, मेमोरी इनपुट आउटपुट, रीड, होल्ड एक्नॉलेजमेंट और होल्ड। तो ये सब जो है सिग्नल आपके इंटरफेसिंग के अंदर काम आते हैं। ये आपके होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, डेटा टर्मिनल रेडी DT, और ALE आपके काम आता है एड्रेस और डेटा बस की मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। तो और ये जो ब्रैकेट में सिग्नल देख रहे हैं आप RQ GT/GT0, RQ-GT1, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। लॉक, S2, S1, S0 बार, QS0, QS1। तो वो जब माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में काम कर रहा है तो ये ब्रैकेट से बाहर वाले सिग्नल काम आ रहे हैं, और जब मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले सिग्नल काम में आ रहे हैं। जो मैक्सिमम जो है 33 नंबर की पिन लो है तो ये ब्रैकेट वाले सिग्नल काम आएंगे, मींस माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में काम कर रहा है। जब 33 पिन हाई है तो ये मिनिमम मोड में काम आएंगे, माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में। इन पर्टिकुलर सिग्नल्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम मैक्सिमम और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं इन सिग्नल को आपको समझाऊंगा। तो इसके अलावा इसमें एक और सिग्नल देखिए आप, रीड है 32 नंबर के ऊपर। ये एक एक्टिव लो सिग्नल है और दिस सिग्नल इज यूज फॉर द रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन के काम आता है, और इट इज एन आउटपुट सिग्नल, और इट इज एक्टिव व्हेन लो। जब ये लो है तो ये एक्टिव होता है। तो इस तरीके से आपने इस स्लाइड में देखा BHE सिग्नल मल्टीप्लेक्स है S7, स्टेटस सिग्नल S7 से,
मिनिमम और मैक्सिमम मोड डिसाइड करता है पिन नंबर 33, बड़ा इंपॉर्टेंट पिन है। ब्रैकेट के अंदर जो सिग्नल है वो मैक्सिमम मोड में काम आ रहे हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर जो सिग्नल है वो मिनिमम मोड में काम आ रहे हैं। उसके बाद आपने रीड सिग्नल देखा, और ये मिनिमम मैक्सिमम मोड के जो सिग्नल है आपके, ये मैंने बता दिया। ये बेसिकली क्या क्या है, इंटरप्ट एक्नॉलेज, अरिथमेटिक लैच, डेटा इनेबल, डी ऑब्लिगार, डेटा ट्रांसमिट रेडी, मेमोरी इनपुट आउटपुट, रीड, HLDA, होल्ड एक्नॉलेज और होल्ड। और ये ब्रैकेट में सिग्नल दे रखे हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम मिनिमम और मैक्सिमम मोड बनेंगे। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये टेस्ट सिग्नल है। टेस्ट सिग्नल जो आ रहा है आपके 23 नंबर पिन के ऊपर आ रहा है, और टेस्ट इनपुट इज टेस्टेड बाय द वेट इंस्ट्रक्शन, और 8086 विल एंटर ए वेट स्टेट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द वेट इंस्ट्रक्शन। वेट स्टेट में चला जाएगा, अगर वेट इंस्ट्रक्शन आई है तो ये वेट इंस्ट्रक्शन उसके अंदर चला जाएगा मोड के अंदर, और इट विल रिज्यूम एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन टेस्ट मेड इज लो बाय एन एक्टिव हार्डवेयर। ये तभी एक्टिव होगा जब टेस्ट सिग्नल के ऊपर लो आएगा, क्योंकि ये टेस्ट बार देख रहे हैं आप, और ये किससे आएगा, ये एक्टिव हार्डवेयर से आएगा लो। अगर वेट इंस्ट्रक्शन दे दी तो माइक्रो प्रोसेसर वेट मोड में चला जाता है, और वेट मोड से ये तभी एक्टिव होता है जब इस पर 23 नंबर के ऊपर लो आता है, जो कि टेस्ट सिग्नल है। और दिस इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज एन इंटरनल एक्टिविटी टू द प्रोसेसर ऑफ द इंटरनल ऑपरेशन। तो ये टेस्ट सिग्नल हो गया। इसके बाद इसमें है आपके रेडी सिग्नल। देखिए रेडी सिग्नल जो है आपके, ये कब काम आता है, जब आपकी कोई इंटरफेस डिवाइस बड़ी स्लो है, उसकी स्पीड माइक्रो प्रोसेसर से मैच नहीं कर रही है, उसको अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो ये क्या करेगी, माइक्रो प्रोसेसर को रेडी सिग्नल भेजेगी। जब माइक्रो प्रोसेसर रेडी वो ये सिग्नल भेजेगी कि आई एम रेडी फॉर द डेटा ट्रांसफर और डेटा रिसीविंग। तो ये बेसिकली स्लो डिवाइस के सिंक्रोनाइजेशन के अंदर काम आती है। और ये 22 नंबर के ऊपर सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है। दिस इज एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्लो डिवाइस और मेमोरी दैट हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर कंप्लीट कर रहा है तो ये रेडी सिग्नल। द सिग्नल मेड अवेलेबल बाय द डिवाइस इन सिंक्रोनाइज बाय द 8284 क्लॉक जनरेटर टू प्रोवाइड रेडी इनपुट टू द 8086। और ये जो सिग्नल है आपकी ये एक्टिव हाई होता है। तो इस स्लाइड के अंदर आपने देखा दो सिग्नल, टेस्ट सिग्नल कब काम आता है, जब वेट ऑपरेशन, जब वेट इंस्ट्रक्शन आती है और माइक्रो प्रोसेसर वेट मोड में चला जाता है, तो उसको वापस एक्टिव करने के लिए आपको टेस्ट के ऊपर एक एक्टिव लो सिग्नल देना पड़ेगा, तब जाके माइक्रो प्रोसेसर वापस एक्टिव होगा। इसी तरीके से आपने रीड सिग्नल देखा, जो आपकी स्लो डिवाइसेस है उनको सिंक्रोनाइजेशन करने में काम आता है। नाउ रीसेट आप देख रहे हैं, जैसे इट कॉजेज द प्रोसेसर टू इमीडिएटली टर्मिनेट द प्रेजेंट एक्टिविटी। अगर ये हाई हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा है उसको ये तुरंत बंद कर देगा और आपके रीसेट हो जाएगा। द सिग्नल मस्ट बी एक्टिव हाई फॉर एटलीस्ट 4 क्लॉक साइकिल। 4 क्लॉक साइकिल तक ये एक्टिव हाई रहना चाहिए, तब जाके माइक्रो प्रोसेसर आपका रीसेट हो जाएगा। ये नहीं कि 1 क्लॉक साइकिल पे ये रीसेट हो जाएगा, मिनिमम 4 क्लॉक साइकिल पे ये एक्टिव हाई रहना चाहिए रेडी सिग्नल, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका रीसेट हो जाएगा और इमीडिएटली जो प्रेजेंटली एक्टिविटी चल रही है उसको वो बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। नाउ इसके अलावा आप देखिए क्लॉक, हर एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक क्लॉक होती है। तो क्लॉक सिग्नल, द क्लॉक सिग्नल इनपुट प्रोवाइड द बेसिक टाइमिंग फॉर द प्रोसेसर ऑपरेशन, और बस कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर ये काम में आता है। इट इज एसिमेट्रिकल स्क्वायर वेव विद 33% ड्यूटी साइकिल। ऑन ऑफ पीरियड जो है रेशियो इसका 33% रहता है ड्यूटी साइकिल का। तो ये क्लॉक है।
माइक्रो प्रोसेसर के टाइमिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। नाउ इंटरप्ट, INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये आप देख रहे हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट 18 नंबर की पिन पे, और दिस इज a triggered input and this is sampled during the last clock cycle of each instruction to determine the availability of the request. If any interrupt request is pending, the processor enters the interrupt acknowledge cycle and this signal is active high and internally synchronized. तो ये इंटरप्ट सिग्नल इसके ऊपर 18 नंबर के ऊपर आती है। तो ये मैंने पिन के बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंट पिन के बारे में बताया आज आपको। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।